हेलो फ्रेंड्स, द डिजिटल बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द 4 अग्रीमेंट्स किताब की, जिसे लिखा है डॉन मिगेल रुइज ने। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाना चाहता हूं जिसकी जिंदगी शायद आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती होगी। राहुल 25 साल का लड़का अपनी जिंदगी की बोझिल सुबहों में खो गया था। हर दिन उसकी लड़ाई थी, परीक्षाएं, नौकरी की उम्मीदें, परिवार की उम्मीदें। पर सबसे बड़ी लड़ाई थी उससे खुद से। उसको लगने लगा था कि शायद वो किसी की नजर में बस एक असफल संतोष भर की जिंदगी जी रहा है। हर सुबह जब वह आलस में उठता तो मन कहता था, क्या मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहा हूं? फिर ईमानदारी से बोले, सबसे ज्यादा चोट वही बात करती थी जो उसने खुद से कही, मेरा सिर सिर्फ नकारात्मकता से भरा है। बस फिर धीरे धीरे एक थाह सी आने लगी। यह जिंदगी बदलने की लड़ाई बाहर की नहीं, हमारे भीतर की है। आज मैं आपको राहुल की ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा, कैसे उसने 4 अग्रीमेंट्स यानी नियम अपनाकर वो जंजीर तोड़ी जो उसके भीतर बेहद गहरी थी। लेकिन राहुल की कहानी को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये 4 अग्रीमेंट्स आखिर हैं क्या और क्यों इनकी ताकत इतनी गहरी है। कभी सोचा है हम जिंदगी में कितने फैसले अपनी मर्जी से लेते हैं? सच कहें तो ज्यादातर वक्त हम दूसरों की उम्मीदों, समाज के बनाए नियमों और अपने ही डर के कैदी बन जाते हैं। हम वो कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वो करते हैं जो हमें सिखाया गया है और धीरे धीरे अपनी असली पहचान कहीं खो देते हैं। लेकिन जिंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस कुछ सच्चे, सरल और गहरे सिद्धांत ही काफी होते हैं। द 4 अग्रीमेंट्स ऐसी ही एक जादुई किताब है जिसे डॉन मिगेल रुइज ने लिखा है। इसमें सिर्फ 4 समझौते हैं, लेकिन ये 4 आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपके पूरे जीने के तरीके को बदलने की ताकत रखते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तो चलिए अब राहुल की जिंदगी से सीखते हैं द 4 अग्रीमेंट्स के वो 4 जबरदस्त लेसन्स जो आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। लेसन नंबर 1, अपने शब्दों में सच्चाई रखना। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। सुबह के 7 बजे थे। राहुल अपनी चाय का कप हाथ में लिए खिड़की के पास खड़ा था। बाहर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन राहुल का मन बेचैन था। पिछली रात ऑफिस में हुई एक घटना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसके मैनेजर ने उससे एक रिपोर्ट के बारे में पूछा और राहुल ने डर और झिझक में सच छुपा लिया। उसने झूठ बोल दिया कि रिपोर्ट तैयार है, जबकि वो जानता था कि उसने अभी तक आधी भी पूरी नहीं की थी। उस वक्त तो मामला टल गया, लेकिन अंदर एक अजीब सा बोझ बैठ गया। राहुल सोच रहा था, मैं क्यों झूठ बोल गया? क्या मुझे सच बोलने की हिम्मत नहीं थी? कुछ दिनों बाद वही झूठ उसे मुसीबत में ले आया। रिपोर्ट में गलती निकल गई और मैनेजर को सच्चाई पता चल गई। उस दिन राहुल को सिर्फ डांट ही नहीं पड़ी, बल्कि उसने महसूस किया कि उसके शब्दों की कीमत गिर गई है। अब लोग उसकी बात पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। उसे लगा कि उसने सिर्फ एक झूठ नहीं बोला, उसने अपने खुद के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। यही वह पल था जब राहुल को द 4 अग्रीमेंट्स का पहला सिद्धांत याद आया। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, मतलब अपने शब्दों को सच्चा, साफ और नेक रखना। क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये हमारी पहचान और इज्जत का आईना होते हैं। एक बार शब्द टूट जाएं तो भरोसा भी टूट जाता है और वो दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। राहुल ने तय किया कि अब से वो अपनी बात में सच्चाई रखेगा, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा हो और स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। उसने महसूस किया कि सच बोलना कभी कभी मुश्किल जरूर होता है, लेकिन ये मन को हल्का कर देता है और रिश्तों को मजबूत करता है। धीरे धीरे ऑफिस में और घर पर लोग उसके शब्दों पर भरोसा करने लगे। उसका आत्मविश्वास लौट आया और उसने खुद को पहले से ज्यादा सम्मान के लायक महसूस किया। जब शब्द सच्चे होते हैं तो जिंदगी की राह भी साफ दिखने लगती है। क्या आप अपने शब्दों में सच्चाई रखते हैं या कभी कभी डर और हालात के आगे झुक जाते हैं? लेसन नंबर 2, किसी बात को पर्सनल मत लो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। राहुल ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके एक सीनियर ने सबके सामने कहा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत कमजोर था। यह सुनकर राहुल का चेहरा उतर गया। उसके मन में बार बार वही लाइन गूंज रही थी, कमजोर था, कमजोर था।
पूरा दिन वो सोचता रहा कि शायद मैं ही बेकार हूं, शायद मैं कभी अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा। शाम को घर पहुंचकर भी उसका मन भारी था। उसने मोबाइल खोला, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया, लेकिन वहां भी किसी ने एक पोस्ट पर कमेंट कर दिया, ये क्या बकवास है। अब राहुल का दिल और भी टूट गया। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। वो सोचने लगा, लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। लेकिन अगले दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, जिसने हंसते हुए कहा, तुम बदल गए हो, अब छोटी छोटी बातें दिल पर लेने लगे हो। राहुल को याद आया, द 4 अग्रीमेंट्स का दूसरा सिद्धांत है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। मतलब दूसरों की बातें उनके सोचने का तरीका दिखाती हैं, आपकी असलियत नहीं। अगर कोई आपको बुरा कहता है तो वो उनके नजरिए का आईना है, आपके मूल्य का नहीं। जब हम हर बात को पर्सनल ले लेते हैं तो हम अपनी शांति और खुशी उनके हाथ में दे देते हैं। राहुल ने सीखा कि अगर उसे अपने दिल को हल्का रखना है तो उसे दूसरों के शब्दों और मूड के पीछे का सच समझना होगा। अब जब कोई उसकी आलोचना करता तो वो खुद से कहता, ये उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। अब एक बुरा कमेंट या कठोर शब्द उसका दिन खराब नहीं कर पाते थे। जब हम दूसरों के शब्दों को अपने दिल में जगह नहीं देते तो हमारी खुशी हमारी मुट्ठी में रहती है। क्या आप दूसरों की हर बात को अपने दिल पर ले लेते हैं या उसे जाने देते हैं? लेसन नंबर 3, अनुमान मत लगाओ, डोंट मेक असम्पशंस। एक दिन राहुल ऑफिस में बैठा था, तभी उसने देखा कि उसका दोस्त और सहकर्मी अमित बॉस के कमरे से निकलते हुए मुस्कुरा रहा है। राहुल के मन में तुरंत ख्याल आया, पक्का अमित ने मेरे बारे में कुछ गलत बोला होगा, इसलिए बॉस मुझे घूर रहे थे। उसने पूरा दिन इसी सोच में निकाल दिया, अमित से बात भी नहीं की। शाम को अमित खुद राहुल के पास आया और कहा, यार आज बॉस तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे थे, मैंने भी कहा कि तुम वाकई शानदार काम कर रहे हो। यह सुनकर राहुल को शर्मिंदगी हुई कि उसने बिना वजह इतना सोचा और दोस्ती में दरार डालने वाली सोच बना ली। द 4 अग्रीमेंट्स का तीसरा सिद्धांत कहता है, डोंट मेक असम्पशंस। मतलब बिना पूछे बिना समझे अपने दिमाग में कहानी मत बनाओ, क्योंकि ज्यादातर गलत फहमियां, रिश्तों की कड़वाहट और तनाव सिर्फ हमारे मन में बनाए गए अनुमान से पैदा होते हैं। उस दिन के बाद राहुल ने तय किया कि वो किसी के बारे में कुछ भी सोचने से पहले सीधे पूछेगा, बात करेगा और सच जानेगा। इससे उसकी टीम में रिश्ते बेहतर हुए और बेवजह की टेंशन खत्म हो गई। गलत फहमियां शब्दों से नहीं, हमारे दिमाग में बनी कहानियों से पैदा होती है। क्या आपने कभी बिना पूछे किसी के बारे में गलत सोच लिया है? लेसन नंबर 4, हमेशा अपना बेस्ट दो, ऑलवेज डू योर बेस्ट। राहुल अपने ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। डेडलाइन नजदीक थी, लेकिन उसके मन में डर था, अगर मैंने मेहनत की और फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो? इस डर की वजह से वो काम को टालता रहा और बस औपचारिक रूप से पूरा कर रहा था। नतीजा, प्रोजेक्ट टाइम पर तो हो गया, लेकिन राहुल को खुद के काम पर गर्व नहीं था। एक शाम ऑफिस से लौटते समय राहुल की मुलाकात अपने पुराने स्कूल टीचर से हुई। बातचीत में टीचर ने कहा, बेटा, जिंदगी में सच्ची संतुष्टि तभी मिलती है जब तुम अपना बेस्ट देते हो, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यह सुनकर राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके दिल का ताला खोल दिया हो। उसे एहसास हुआ कि वो नतीजों के डर से अपनी असली मेहनत ही नहीं दे रहा था। द 4 अग्रीमेंट्स का चौथा सिद्धांत है, ऑलवेज डू योर बेस्ट। मतलब हर काम में अपना पूरा प्रयास दो, न कि सिर्फ इतना कि काम निपट जाए। क्योंकि जब हम अपना बेस्ट देते हैं तो हमें पछतावा नहीं होता और नतीजे चाहे जैसे हों, हमारे आत्मसम्मान पर असर नहीं पड़ता। राहुल ने फैसला किया कि अब वो हर काम में पूरी मेहनत करेगा, बिना नतीजों की चिंता किए। कुछ हफ्तों बाद उसने वही प्रोजेक्ट फिर से बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। इस बार उसकी मेहनत साफ नजर आ रही थी। बॉस ने भी कहा, राहुल, ये कमाल का काम है। लेकिन राहुल के लिए असली खुशी ये थी कि उसने खुद को निराश नहीं किया। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो हार में भी जीत का स्वाद मिलता है। क्या आपने हाल ही में किसी काम में अपना पूरा दिल और मेहनत लगाया है? दोस्तों, जिंदगी हमें हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। कभी लोग हमें गलत समझते हैं, कभी हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं और कभी हम खुद
अपने अंदर के डर में कैद हो जाते हैं। लेकिन द 4 एग्रीमेंट्स हमें सिखाती है कि असली आजादी तब मिलती है जब हम अपने सोचने और जीने का तरीका बदल देते हैं। यह किताब हमें बताती है सच बोलना सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी जरूरी है। लोगों की राय पर अपनी खुशी को गिरवी मत रखो। हर बात को सच मानने से पहले उसे परखो और जो भी करो उसमें अपना दिल और मेहनत पूरी लगाओ। याद रखो, ये 4 समझौते कोई एक दिन में नहीं अपनाए जाते, लेकिन अगर धीरे धीरे इन्हें जीना शुरू कर दिया तो तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी खुद से मुलाकात सब बदल जाएगी। तो आज से खुद से यह वादा करो, मैं सच बोलूंगा, मैं दूसरों की राय से बंधा नहीं रहूंगा, मैं हर बात को सोच समझ कर मानूंगा और जो भी करूंगा उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी जिंदगी में ये 4 समझौते अपना सकें। और हां, द डिजिटल बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम मिलकर ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो जिंदगी बदल देती हैं। धन्यवाद।